ओके स्टूडेंट्स, इज इट ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आप लोगों का? ऐश्वर्या? यस सर। ओके ओके बेटा, देखिए क्या है, राउल्ट्स लॉ के ही आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। राउल्ट्स लॉ जो दिया, मान लीजिए अगर हेनरी की बात करूं, हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ किसके लिए था? दिया था गैस इन लिक्विड के लिए, ठीक है, गैस इन लिक्विड। राउल्ट्स ने क्या बोला? राउल्ट्स ने क्या बोला? लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहा था, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, दोनों लिक्विड था। आज क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। तो आप क्या बोल रहे हैं कि गैस इन गैस की बात कर रहा हूं, गैस इन गैस, दोनों कंपोनेंट किस फॉर्म में है? गैसियस में है। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, डाल्टन्स ने दिया है, बट गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y1। Y1 क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। और यहाँ पे क्या है? Y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर। पहले आप नोट करिए। सर हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही। अरे रामा, हैंडराइटिंग नहीं आ रही है? देखिए मैं बोलता हूं, आप लिखते जाओ, ठीक ना? बोलता हूं, ये देखो, हेनरी लॉ किसके लिए दिया गया यस था? सर। हेनरी लॉ एक गैस इन लिक्विड के लिए। और ये क्या है? राउल्ट्स लॉ किसके लिए दिया था? लिक्विड इन लिक्विड के लिए। तो ये तो हो गया, ये तो पहले पढ़ चुके हैं आप। अब एक गैस इन गैस के लिए अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं। क्या लिखा हूं? देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। द वेपर फेज में हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या बोले रहे हैं? वेपर प्रेशर, है ना? कैलकुलेशन ऑफ क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में क्या बोल रहा है? इफ टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट in vapor phase, if two components are present in vapor phase, then their partial pressure is calculated by। तो क्या बोला रहा है? solution of vapor phase, आगे कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या लिखा है? P1 is equal to P total into Y1, P2 is equal to P total into Y2। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे? Y1 क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, है ना? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, फर्स्ट वाले का, इन वेपर फेज, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, किस में बोला जा रहा है? ऑफ टू इन वेपर फेज, ठीक है, तो दूसरे वाले का। तो देखिए, तो समझ में आ रहा है क्या? समझ पाएंगे क्या कि दोबारा इरेज करके लिखूं मैं? समझ आया सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। इरेज करूं क्या? प्रॉब्लम कराऊं क्या इसके ऊपर? यस सर। चलिए, आपके आपके जो बुक है ना, उसी बुक को खोल लीजिए, उसी बुक से एक प्रॉब्लम लेता हूं,
और पहले उसको करता हूँ, फिर दूसरा प्रॉब्लम मैं देता हूँ, ठीक है। तो पहले अपने बुक वाला भी लिखिए, मैं बुक वाला भी लिख देता हूँ, अगर किसी के पास वो ना हो बुक तो। देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ, क्या बोला जा रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ, एकदम साफ साफ हैंडराइटिंग में आप लोग लिखिएगा। द वेपर, क्या बोला जा रहा है, प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर कितना है, 450 mmHg, 450 mmHg, एंड क्या है, 700 mmHg, ठीक है, 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आगे क्या बोला जा रहा है, टेम्परेचर दिया है, जरूरत नहीं है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, फाइंड द कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन बोला जा रहा है, कंपोजिशन, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, एंड क्या बोला जा रहा है, एंड कंपोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसे पहले बता देता हूं। फाइंड द, है ना, कंपोजिशन किसका, फाइंड कंपोजिशन इन, किस में बोला जा रहा है, कंपोजिशन का मतलब मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है कंपोजिशन का मतलब है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। आगे भी कुछ दिया है क्या, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। इफ टोटल प्रेशर दिया जा रहा है, इफ टोटल प्रेशर कितना है, आप ध्यान से देख लीजिए, इफ टोटल प्रेशर इज कितना है अपने पास, 600 mmHg, तो इतना है, ठीक है। अब इसी को सोल्यूशन करना है हम लोगों को, ठीक है। कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है। तो आप कल ही बताया था, पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, कैलकुलेट मोल्स, ठीक है, कैलकुलेट मोल्स करते हैं, कैलकुलेट मोल्स, फिर क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन। स्टेप नंबर 2 में क्या बोला, मोल फ्रैक्शन, कल मैं बता रहा था। आज के लिए क्या है उसको देखना पड़ेगा। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है बेटा, आज नहीं जी, ठीक, हाँ सर। ज्यादा है क्या, ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं ये सर, थोड़ा सर थोड़ा। थोड़ा 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 प्लीज आज मैनेज कर लो, कल हम वहीं से इंस्टीट्यूट से क्लास लेंगे। तो आप देखिए, जो लिख रहे हैं ना सर, वो लेट आ रहा है हमारे पास। ओ क्या करूं मैं, अभी सही हो जाएगा, ठीक ठाक इसमें स्पीड दिख रहा है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट देखिए क्या करने वाले हैं। अब हम लोग एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि P टोटल इज इक्वल टू, हम लोगों के पास क्या था, P नॉट, P1 नॉट x1 प्लस क्या था, P2 नॉट x2, इस तरीके से था, ठीक है, ये था। आगे अगर इसमें बात करें दूसरे वाले का, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला हमने दिखाया था, P टोटल इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखवा था P1 नॉट, इसको डिराइव किया था, प्लस में लिखा था P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और बाहर में क्या लिखा था, x2। देखिए तो आपने इसको लिखा है क्या, दोनों फार्मूला डिराइव करके मैंने बताया था आप लोगों को। क्या ये फार्मूला आपको यस पता सर, है क्या, क्लियर है क्या, यस सर। अच्छा चलिए वेरी गुड, अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ रहा है तो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखिएगा, यहां से हम पहला वाला नहीं दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दिया ही नहीं है। लेकिन क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, बड़ा ध्यान से समझिएगा, गिवन में क्या क्या है बेटा, ध्यान से समझो। पहला चीज देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, तो ए का वैल्यू दिया है, ए का पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना है 450, और पी नॉट बी कितना दिया है 700 mmHg, ये हो गया 700 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इफ टोटल प्रेशर दिया है पी टोटल, तो सारा चीज तो दिया है, तो आप इसके हेल्प से x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो ये वाला फॉर्मूला मान लो 1 और ये वाला फॉर्मूला 2। तो फ्रॉम फॉर्मूला 2 है ना, फ्रॉम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 वाला, 2 वाले फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि P टोटल ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए PA का मतलब ये क्या है, P1, ठीक है, और PB का मतलब क्या है, ये मतलब 2 वाला है, P2, ठीक है, P1 नॉट एंड P2 नॉट, और ये P टोटल तो पता है। तो अब फॉर्मूला से देखिए, तो P टोटल की जगह पे कितना लिखूं, कोई बताएगा क्या? P टोटल की जगह कितना लिखूं, ऐश्वर्या, मुस्कान, संगप्रिया, रोहित, प्रथमेश? 600। 600। ओके, वेरी गुड। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे लिख दिया 600। आगे बताओ P1 की जगह कितना लिखूं, P1 की जगह कितना लिखूं? 450 mm। 450 mm प्लस ब्रैकेट में बोलिए कितना लिखूं, P2? 700। 700 माइनस 450। 450। x2 तो दिया नहीं है, x2 कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करिए। 600 इक्वल टू ये क्या है, 450, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5, 1, 250 तो x आ गया। यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाइए। 250 होगा। 250 आएगा क्या, 4 2 6, हाँ 250। यस सर। ओके, 600 माइनस कितना, 450 इक्वल टू 250x, ठीक है। इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है, 0, और 5 में से क्या गया, 5 गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ के 150 आएगा 150। इक्वल टू 250x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 150 अपॉन 250, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो x इक्वल टू क्या, 15 अपॉन 25, तो कितना हो जाएगा ये, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा 0.6। तो यहाँ पे x2 जो आया, x2, ये सब x2 आ रहा है, तो x2 कितना आया बेटा, 0.6। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, इतना होता है ऑलवेज, ठीक है। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस x2, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस x2 की वैल्यू लिख दीजिए। 1 माइनस x2 की वैल्यू कितना लिखूं, 0.6, तो आंसर कितना आ जाएगा, x1 0.6। 0.4, ये वाला आंसर आ जाएगा। आएगा क्या, आएगा क्या, इतना समझ में आया क्या? यस सर। पहले इसको लिखिए, फिर हम अब सर 0.5 आता है ना? कैसे बेटा, कहाँ पे, देखो 5 6 था, 30 होता है ना, तो 0.6 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.6 कितना आएगा, 0.4। देखो 1.0 माइनस कितना लिखूं, सर करेक्ट है। हाँ 6, 0.6 कितना आ जाएगा, 0.4, ये आ जाएगा 0.4, ये आएगा। सही है बेटा, सही है, देखिएगा, देखिए कोशिश करके, यस सर, करेक्ट है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम अभी तो ये लिक्विड में बात किया जा रहा है, ये क्या है, कंपोजिशन इन लिक्विड। ये जो पहला अभी तक जो किया हूं हम लोग, अभी तक कितना पढ़ा हूं, ये वाला, ये अभी तक पढ़ा हूं क्या, कंपोजिशन इन लिक्विड, ये कंपोजिशन इन लिक्विड्स में देखा हूं, कंपोजिशन इन लिक्विड्स, ये पहले तो देखिए कंपोजिशन इन लिक्विड्स आ जाए तो फिर दूसरे में आएंगे।
हो गया क्या, लिख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर सर। प्लीज 1 minute. हाँ आराम से लिख लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बेटा? क्या करूं? आ रहा होगा, आ रहा होगा। अभी देखिए तो नेटवर्क इसमें दिख रहा है अभी। आ रहा है सर। हाँ, अब आज भर एडजस्ट कर लो, कल से तो नॉर्मल हो जाएगा। मैं इंस्टीट्यूट पे आके लूंगा क्लास। इरेज करूं क्या? इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, ये किस में अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, किस वाले में कैलकुलेट किया है हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है लिक्विड में। अब क्या बोल रहा है? इन वेपर फेज। आप लोग बुक में देखते रहिएगा, इन वेपर फेज। तो इसी को क्या करेंगे, वेपर फेज में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए आगे, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारा चीज करना पड़ता है, यहाँ पे इतना आसान नहीं होता है कोई भी चीज अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आपके बुक में दिया है इसलिए करवा रहा हूँ डिफिकल्ट वाला भी। देखिए अब कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है, कंपोजिशन इन वेपर फेज ये है, कंपोजिशन इन वेपर फेज, है ना। अब वेपर फेज में हम लोगों को क्या करना है, कंपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, कंपोजिशन इन वेपर फेज बताऊं। अब कंपोजिशन इन वेपर फेज का हमने अभी फार्मूला बताया था कि P1 इज इक्वल टू, क्या बताया था, P टोटल Y1, ये बताया था, है ना। P1 इज इक्वल टू क्या बताया था हमने कि P टोटल, ठीक है, P टोटल इंटू क्या बताया था, Y1। तो अब Y1 अगर निकालो, Y1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P टोटल। ठीक है, P1 अपॉन P टोटल। तो कल का फार्मूला देखिए तो P टोटल इज इक्वल टू क्या था, है ना, P टोटल इज इक्वल टू क्या था कि P1 नॉट, है ना, P टोटल इज इक्वल टू, पहला तो कंडीशन ए था, ठीक है, ऐसे लिखा था P टोटल इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख रहे थे, किसी को अगर याद होगा तो क्या लिख रहे थे, P1 स्टूडेंट सुनाई दे रहा है क्या बेटा? हाँ यस सर सर। सुनाई Yes दे। sir. सॉरी ना, कट गया, नेटवर्क चला गया। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे थे, x1 वाला कैलकुलेट किए थे, कितना आया था 0.4, और x2 आया था 0.6, ये वाला तो ध्यान रखिएगा। और हम लोग का गिवन में क्या था, हमारे पास p टोटल गिवन था कितना, 600 दिया था। ठीक है, और क्या है, p1 नॉट दिया था और p2 नॉट भी दिया था। p1 नॉट कितना दिया था अगर देखेंगे तो 450, और ये दिया था 700। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन में बोल रहा हूं, कब, वहां पे इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज। अगर अच्छा, जिसको सॉल्व प्रॉब्लम चाहिए ना, इसके ऊपर मैसेज कर देगा, मैं सॉल्व प्रॉब्लम दे दूंगा, आप लोग ट्राई करना, है ना। कंपोजिशन इन वेपर फेज तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो कि मैंने बताया था कि P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल, ठीक है, P टोटल, और क्या आ जाएगा, P टोटल इंटू Y1। तो Y1 अगर निकालोगे तो क्या है, P1 अपॉन क्या आ जाएगा, P टोटल। अब कल वाले फॉर्मूला से देखो कि P टोटल इज इक्वल टू क्या लिखा था,
P1 प्लस P2। ये अगर P टोटल इज इक्वल टू और डिटेल में करें तो P1 की वैल्यू क्या था, P01 x1 प्लस P02 x2। किसी को ये वाला क्लियर है क्या राहुल सलाह? ये वाला क्लियर है फार्मूला क्या? ये वाला फार्मूला क्लियर है क्या? कल किया था, परसों किया था ये वाला। यस बोलो। सर। Yes, sir. क्लियर है। तो P1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या, P1 नॉट x1? बोलिए, लिख सकते हैं क्या? P1 के जगह पे P1 नॉट x1 लिखूं क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, P1 नॉट x1 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, P टोटल। बेटा P1 नॉट x1 का वैल्यू देखो, P1 नॉट की वैल्यू यहां से रख लूं क्या, 450 रख दूं क्या? बोलो यस या नो। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था कितना, 0.4 डिवाइडेड 0.4. बाई P टोटल कितना है बेटा, 600 को कैसे करेंगे, यहां से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे और करेंगे, 5 से काटिए इसको, तो 5 9 जा कितना 45, अब 5 1 जा 5, 12 टाइम में कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 नो 4 जा 12। अब देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0.4 अपॉन 4। बेटा यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 4 3 जा 12, 1.2 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.3 आएगा, 0.3। तो अगर मान लीजिए कि y1 आपका 0.3 आ गया, y1 0.3 आ गया है ना, y1 इज इक्वल टू 0.3। ये आप अपने बुक में भी देखते रहो, बुक का ही प्रॉब्लम है। तो अगर क्या बोलेंगे, हम लोग पहले बता चुके हैं, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो y2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 माइनस y1, तो क्या होगा 1 माइनस 0.3, तो कितना आ जाएगा 0.7, ये आ जाएगा y2। देखो तो क्या कुछ समझ में आ पाया क्या, कुछ हवा लगा क्या आप लोगों को? यस सर, समझ आया। ओके, वेरी गुड, समझ में आया तो दैट इज ग्रेट यार, है ना। तो अब थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि ऑफलाइन फिजिकल जब क्लास होता है ना तो ज्यादा समझ में आता है ना, आप पूछ सकते हो आराम से, ज्यादा समझ में आता। ऑनलाइन में जरूर ये है, लेकिन ये भी है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा आप लोगों को लेक्चर, है ना। तो अगर कभी किसी को डाउट होगा ना तो उसको मैं भेज दूंगा, देख लेना, कभी सोते समय टाइम मिल जाए या कभी घूमते समय मिल जाए तो उसको देख करके कर सकते हो। आजकल के जमाने में जानते हो क्या है, सब जगह ऑनलाइन चल रहा है। तो कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, तो क्या करते हैं, ऑनलाइन का जमाना है, जिसको टाइम को यूज करना है तो बस में ही बेचारा लेक्चर देख रहा है कान में लीड लगा करके, है ना। तो आप लोगों के पास कहीं फ्री टाइम मिलता है ना तो आप यूज किया करो, है ना। आज का जमाना बहुत फास्ट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि आप सीईटी में हो, बस ऐसा है कि हमको सीईटी देखना है, आगे का भी देख सकते हो, नीट का भी देखो, जेई वाले भी देखो, ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे रह जाए, है ना। अभी तो तुम लोगों को ऐसा लगता होगा सर कुछ, हाँ, कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो बहुत बेकार लगता होगा, लेकिन क्या है, सबको शुरू में नहीं समझ में आता है, सबको, दुनिया के किसी भी आदमी को शुरू में नहीं समझ में आता है, धीरे 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 समझ में आना चालू होता है। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो ना, दिमाग में बना लो कि बनेगा बनेगा तो बन जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टफ है तो छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया, एक आध घंटे के लिए छोड़ दो ना, एक आध दिन के लिए, अगले दिन फिर लगो, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्या पता वो एग्जाम में आ जाए। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि छोड़ना नहीं है। तो हम एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको कैलकुलेट करना बेटा। तो दू क्या प्रॉब्लम, अब दू क्या यस प्रॉब्लम, सर। दू क्या, चलो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, क्या बोला जा रहा है, रुक जाओ, ठीक है 650, नहीं, यहाँ से तो कर सकते हो, चलो फिर भी करते हैं इसी क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ देखो क्या दिया है, इक्वल वॉल्यूम नहीं बेटा, मोल्स दिया है, सॉरी, इक्वल मोल्स,
इक्वल मोल्स ऑफ C6H5 ना C6H6 इक्वल वॉल्यूम ऑफ किसका किसका दिया है C6H6 ये है इक्वल वॉल्यूम ऑफ C6H6 एंड किसका दिया है C6H5CH3 है ना इक्वल मोल ऑफ C6H5H6 एंड C6H5CH3 ओके आर मिक्स्ड आर इसी को क्या बोला गया है इसको मिक्स्ड कर दिया गया है आर मिक्स्ड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इन प्योर स्टेट आर अब क्या बोला जा रहा है पी नॉट कितना किसका बेंजीन इसका बोला जा रहा है पी नॉट बेंजीन एंड पी नॉट किसका टॉलुइन ठीक है इसका पी नॉट बेंजीन एंड पी नॉट टॉलुइन कितना दिया है बेटा ये 700 एंड 600 700 एंड कितना दिया है 600 mmHg इतना दिया है आगे क्या बोला जा रहा है फाइंड द क्या बोला फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कहां पे पूछा जा रहा है बेंजीन इन वेपर फेज में पूछा जा रहा है इन वेपर फेज हैंड राइटिंग समझ पाएंगे क्या इन वेपर फेज में पूछा जा रहा है ऑप्शन दिया गया है बेटा यहाँ पे 0.7 0.47 0.50 0.53 बड़ा क्लोज आंसर है देखो तो अगर इसको डिटेल ना कैलकुलेट करो तो कर ही नहीं पाओगे ठीक है अब देखो अब यहाँ पे क्या करें हम हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ रहा है तो मतलब क्या है पी बेंजीन के लिए अगर लिखेंगे तो पी बेंजीन के लिए क्या लिखेंगे ठीक है तो क्या लिखेंगे पी टोटल निकालना पड़ेगा पी टोटल इंटू वाई बेंजीन ठीक है यही तो फार्मूला लगाएंगे आप लोग बोलो यस या नो बोलो यस या नो Yes, sir. तो पी टोटल कैसे निकलेगा पी टोटल दिया तो है नहीं पी टोटल है ना अच्छा लिख लो यहाँ पे इफ लिख लो इफ पी टोटल इज हम पहले बता दे रहे हैं इफ पी टोटल हम कैलकुलेट करें इफ पी टोटल इज 600 mmHg तो 600 दिया है तो क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या Yes, sir. तो भी नहीं कर सकते हैं इसमें चलो अच्छा करो पहले फिर भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी देखो कैसे करेंगे बेटा मान लो वाई बेंजीन अगर निकालेंगे तो वाई बेंजीन कैसे निकालेंगे तो वाई बेंजीन लिखेंगे तो पी बेंजीन लिखेंगे ठीक है पी बेंजीन डिवाइडेड बाय पी टोटल मान लो पी टोटल दिया है अब पी बेंजीन कैसे लिखेंगे अब पी टोटल फार्मूला से लिखते थे तो हम लोग लिख सकते थे P1 अपॉन P1 प्लस P2 P1 क्या था कि क्या था P1 नॉट X1 नॉट P1 नॉट X1 प्लस क्या था P2 नॉट X2 ठीक है X2 तो यहाँ पे P बेंजीन क्या लिखेंगे P1 नॉट बेंजीन ठीक है फिर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय क्या X1 डिवाइडेड बाय P टोटल क्या अभी तक फार्मूला बना पा रहे हो क्या फार्मूला देखो समझ पा रहे हो क्या ये फार्मूला कैसे मैंने लिखा Yes, sir. पक्का ना क्योंकि पी बेंजीन का मतलब Yes, sir. क्या राउल्ट लॉ से निकालेंगे तो P1 ये क्या है P1 नॉट X1 बिकॉज भाई P1 यही तो है ये मान लो बेंजीन ये मान लो टॉलुइन तो पहला वाला बेंजीन के लिए हो गया तो P1 नॉट आएगा Pb यहाँ पे अगर बात करें या P1 ही रहने दो तो P1 की जगह पे कौन सा आएगा P1 नॉट X1 यही तो आएगा बोलो यस या नो Yes, sir. पी नॉट Yes, बेंजीन sir. कितना लिखूं पी नॉट बेंजीन कितना आएगा बताओ पी नॉट बेंजीन कितना आएगा फॉर्मूला देख के बताओ पी नॉट बेंजीन कितना आएगा $700. पी नॉट बेंजीन आप बोल रहे हो 700 X1 बताओ कितना आएगा पी नॉट बेंजीन आपने बताया 700 X1 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पी X1 रहने दो यहाँ पे पी टोटल कितना है पी टोटल 600 अब बेटा देखो यहाँ पे हम रफली समझा रहे हैं ठीक है क्या बता Sir, रहे हैं P total हाँ पी टोटल 700 plus 650 होगा ना? नहीं
वो ऐसा थोड़ी जोड़ते थोड़ी हैं, ये P1 नॉट है जी, ये P1 नॉट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ये P1 नॉट दिया है, P1 थोड़ी है, ये P1 नॉट है बेटा, है ना। इक्वल वॉल्यूम ये प्योर स्टेट में है ना। यहाँ पे आप लिख लो प्योर, प्योर की बात कर रहा है, ये भी क्या है प्योर, है ना, ये वो वाला नहीं है बेटा ये। अब लिखो x1 कैसे निकालेंगे, x1, तो x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बेंजीन लिख दिया, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ बेंजीन, ये हुआ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, टोटल मोल्स। अब इक्वल मोल्स लिया गया है, इक्वल मोल्स, इक्वल मोल मान लो कि 1 मोल बेंजीन 1 मोल टॉलुइन, इक्वल मोल का मतलब 1 मोल 1 मोल, 1 एंड 1 मोल दोनों 1 मोल लिया, तो हम इसको क्या लिखूं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5 आएगा क्या, 0 आएगा क्या, 0.5, यस सर। करो वैल्यू पुट करो, तो हम लोग y बेंजीन निकाल रहे हैं, y बेंजीन, तो क्या 700 मल्टीप्लाई बाई x1 कितना 0.5 डिवाइडेड बाई 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 7 5 जा 35, 3.5 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 ना, तो 0.5 और 5 बढ़ाना बचाना, तो 5.8 कुछ आ रहा है क्या, 5.8 समथिंग आ रहा है, कितना आएगा 35 नहीं, ओ सॉरी यहाँ पे 5 बचा ना, 7 आएगा, 7 कुछ ऐसे आएगा 5.7, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा तो 5.7 ये वाला डी ऑप्शन, बेंजीन का पूछा है ना, डी ऑप्शन। देखो तो कुछ हवा लगा आप लोगों को क्या, यस सर। हाँ लिखिए 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 लिखिए, हो गया क्या, बोलो यस ना, सर हो गया। सर डन। सब लोगों ने लिख लिया, बॉयज 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 का क्या हाल चाल है, लिख लिया सर। लिख लिया, इरेज कर दूं पूरा, करूं क्या, यस सर। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं उसको करो, आप लोग करना ना प्लीज यार, पहले तो दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि ये क्या है 1 मिनट बचा है, नहीं तो कटने वाला है, तो आप पहले तो दोबारा ज्वाइन करो इसको, ठीक है।